है, अर्थात जहाँ देवी की पूजा की जाती है वहाँ देवता वास करते हैं। परंतु आज भी हमारे देश में बेटियों को समान अधिकार नहीं दिया जाता। आज भी हमारे देश में बेटियों को बेटों के समान नहीं समझा जाता। अगर हमारी बहनें खुश होती है तो हमें खराब लगता है, और अगर हमारी बेटियां खुश होती है तो हमें खुशी होती है कि हमारी बेटियां ससुराल में खुश है। अगर हमारा दामाद हमारी बेटी की मदद करता है तो हम कहते हैं कि मेरा दामाद तो हीर का दामाद है, और अगर हमारा बेटा बहू की मदद करता है तो हम कहते हैं कि जोरों का गुलाम हो गया। ऐसा क्यों है भाइयों और बहनों? क्यों बहुओं को बेटियों के समान नहीं समझा जाता? क्यों बहुओं को बेटियों के समान दर्जा नहीं दिया जाता? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अपनी सासों की कोख से जन्म लिए थे? आज हमारे देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, खेल कूद हो या फिर अंतरिक्ष ही क्यों न हो। कल्पना चावला ने चांद पर जाकर जीत हासिल की, क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? और इसी कारण हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। परंतु फिर भी आज बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है। आज बेटे को बेटे के समान दर्जा नहीं दिया जाता। मगर हमारे देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आजकल माँ बाप के लिए बेटे की परवरिश करना चुनौती बन गया, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि यदि वे अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा न कर पाए तो बेटे को जन्म देने का क्या फायदा। और माता पिता की यही सोच कन्या भ्रूण हत्या का कारण बन रही है। इस दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि बेटियों को बचाया जा सके और उन पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मैं इस भाषण का अंत करते हुए आप लोगों के सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ की जान होती है बेटी, पिता का गुमान होती है बेटी। माँ की जान होती है बेटी, पिता का गुमान होती है बेटी। ईश्वर का आशीर्वाद है बेटी, यूं समझ लो ताज है बेटी। थैंक यू। एक बार फिर जोरदार तालियां।